दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आपकी बहू आपकी सेवा नहीं करती क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बाजी अब उठ जाइए, ये लीजिए नींबू पानी पीकर फटाफट पार्क में चले जाइए और हाँ, आते हुए दूध भी लेते आइएगा। माँ जी, आपकी ग्रीन टी। टीवी पर योगा का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, चटाई बिछा दिए, जल्दी आ जाइए। निकिता के कमरे से बाहर जाती सुरेशी ने मीता जी से कहा, ये बहू है या हिल्टर, जब देखो सर पर खड़ी रहती है, ये करो वो करो, 5 मिनट भी ज्यादा नहीं सोने देती। हम बूढ़ों पर जरा भी दया नहीं आती। मीना जी उनकी बात पर बस मुस्कुरा देती। वो जानती थी कि सुरेश जी सिर्फ ऊपर से गुस्सा दिखा रहे। वो जानती कि निकिता उनके भले के लिए ऐसा करती और मीता जी को खुद भी चाय पीकर बाहर हॉल में आ गई और चटाई पर आसन लगाकर बैठ गई। निकिता ने बच्चों को स्कूल भेजकर अपने सास ससुर को नाश्ते के लिए आवाज लगाई। नाश्ते में अखरोट और जूस देकर सुरेशी ने कहा, बहू आज ये सब खाने का मन नहीं है, अगर आज समोसे मिल जाते तो। हाँ पापा जी, क्यों नहीं, लेकिन जब बाद में गैस की प्रॉब्लम होगी तब क्या करेंगे। निकिता की बात सुनकर सुरेश जी ने बच्चों की तरह बुरा सा मुंह बना लिया। उनकी शक्ल देखकर निकिता ने कहा, आप अभी खा लीजिए, थोड़ी देर में मैं मसाला ओट्स बना दूंगी। ये सुनकर सुरेश जी के चेहरे और थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। उनके नाश्ते के बाद निकिता ने अपने पति आकाश के लिए भी नाश्ता लगा दिया। नाश्ते करके आकाश ऑफिस के लिए निकल गया। नाश्ते के बाद सुरेश जी और मीता जी कुछ देर आंगन में धूप सेकते, फिर सुरेश जी न्यूज पेपर पढ़ते और मीता जी स्वेटर बुनते बैठ जाती या फिर अपनी मोहल्ले की सहेलियों के साथ सत्संग में चली जाती। शाम को दोनों फिर सैर पर जाते। एक दिन सुरेश जी के छोटे भाई भाभी आने वाले थे। सभी बहुत खुश थे। वो लोग दोपहर तक आए। सफर में बहुत थक गए थे। दोनों से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि घुटनों में बहुत दर्द रहता था। सीढ़ियों पर चढ़ने की तो सोच भी नहीं सकते थे। निकिता ने सभी के लिए खाना बनाया और खाने के लिए सबको डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहा। सासा जी ने तो कहा, बहू मेरा खाना तो यहीं ला दो, मुझसे कुर्सी टेबल पर नहीं बैठा जाता। निकिता ने उनका खाना लाकर दे दिया और बाकी सभी खाने के लिए बैठ गए। मीता जी और सुरेश जी खुद ही सर्व कर रहे थे। खाना खाने के बाद सभी ने बैठकर ढेर सारी बातें की। शाम को सुरेश जी सब्जियां लेने चले गए और मीता जी रात के खाने के लिए निकिता की मदद करने लगी। उन्हें देखकर सासा जी ने कहा, ये क्या भाभी, बहू के होते हुए भी भाई साहब और आप इतना काम करते हैं, बहू आपकी सेवा नहीं करती क्या। उनकी बात सुनकर निकिता ने बड़े आराम से कहा, नहीं सासी जी, मैं मम्मी पापा की सेवा नहीं करती और नहीं करना चाहती हूँ। निकिता की बात सुनकर सासी जी अवाक रह गई। ये क्या बोल रही हो बहू, सास ससुर की सेवा करना तो बहुत पुण्य वालों को नसीब होती है। मेरी बहू तो हमारा सारा काम बेटे बेटी कर देती है, लेकिन सासी जी मैं नहीं चाहती कि मेरे सास ससुर को मुझसे सेवा करवाने की जरूरत पड़े और वो किसी के अधीन बने। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे छोटे छोटे कामों के लिए इन्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े। निकिता की बात सुनकर मीता जी गदगद हो गई और सासी जी भी समझ गई कि निकिता सही कर रही है। बेटे बेटे सारा काम करवाने के चलती उम्र में छोटा होने के बावजूद भी उन शरीर मीता जी से भी कम समझती है। कमर और घुटनों में ये जो दर्द है, शायद उसकी जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं वो लोग खुद ही हैं। ठीक बोल रही हो बहू, भगवान करे हमें कभी तुम्हारी सेवा की जरूरत ना पड़े। घर के अंदर आते हुए सुरेश जी ने कहा, पापा जी कभी जरूरत पड़ी तो हम सब हैं संभालने के लिए, लेकिन जब तक हो सके उसे हाथ पैर चलाते रहने में कोई बुराई नहीं है। निकिता और आकाश एक ही सुर में बोल